सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसको कहेंगे अर्जिंग टू यूरिनेशन। बाथरूम जाने की अर्ज होती है, किस तरह की होती है वो बात करेंगे। कौन सी दवा हेल्प करेगी। अर्ज होती ही नहीं है, ऐसा भी होता है कई बार, उसकी बात करेंगे। यानी कि अर्ज टू यूरिनेट, अर्जिंग टू यूरिनेशन कह लें, पेशाब करने की जो तलब उठती है, जो प्रेशर बनता है, अर्ज है कि नहीं है। अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उनकी बात करेंगे विद होम्योपैथिक रेमेडीज। इसमें ना बहुत सारे सिम्टम्स जुड़ जाते हैं, दिक्कतें कई हो सकती हैं, पीछे बिहाइंड द कर्टन की स्टोरी कुछ और हो सकती है, कारण जिसको हम बोलते हैं, वजह जो होगी वो कुछ भी हो सकती है वजह। लेकिन विल टॉक अबाउट द सिम्टम पर्टिकुलरली। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लक्षण की बात करेंगे, सिम्टम की बात करेंगे कि अर्ज है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा समझिएगा, यानी कि ये जो अर्ज है, ये जो इच्छा होती है बाथरूम जाने की, वो किस तरह की होगी, उसको कैसे काबू करें। अगर है तो उसको कैसे काबू करें, जरूरत से ज्यादा है तो, अगर नहीं है तो कैसे उसको जागृत करें। होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे। याद रखिए, डिस्कशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अर्ज ओनली। दिक्कतें अलग अलग तरह की हो सकती हैं अलग अलग जनों को, लेकिन एक ना सिंपल सा सिम्टम है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि अर्ज ही नहीं हो रही है, बाथरूम जाने की अर्ज हो ही नहीं रही है, इट इज टोटली एब्सेंट। जैसे ब्लैडर को जो नर्व सप्लाई है, जो जहां से वो इशारा, वो सिग्नल ब्रेन को जाता है कि ब्लैडर इज डिस्टेंडेड, भाई ब्लैडर पूरा भरा हुआ है भाई, और उसको निकालें, यूरिन बाहर निकालें। वो जो नर्व सप्लाई कह रहे हैं, वो नंबनेस हो गई है, वो सुन्नपन हो गया है, वो इशारा, वो सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा ब्रेन को, जिस वजह से ब्लैडर हमारा डिस्टेंडेड है, ब्लैडर पूरा भरा पड़ा है, लेकिन पेशाब करने की या यूरिन पास करने की अर्ज है ही नहीं है, हो ही नहीं रही है, टोटली एब्सेंट है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में ना दो इंपॉर्टेंट रेमेडीज आती हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज आर्सेनिक एल्बम। ये बहुत ही उम्दा दवा है, स्पेशली फॉर दीज काइंड ऑफ केसेस। ऐसे केसेस में आर्सेनिक स्टैंड्स नंबर 1, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज कॉस्टिकम। कॉस्टिकम भी ना हमारे ब्लैडर को लेके जो दिक्कतें हैं उनमें पर्टिकुलरली उस दायरे के अंदर कॉस्टिकम इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडीज। और ऐसी कंडीशन जहां अर्ज हो ही नहीं रही है, आर्सेनिक एंड कॉस्टिकम दो इंपॉर्टेंट दवाएं हैं। इसमें भी ना कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स समझिएगा। आर्सेनिक कहां स्ट्रांगली इंडिकेटेड रहती है? जहां ना ब्लैडर पूरा भरा पड़ा है लेकिन देयर इज नो अर्ज, लेकिन बंदा ना बेरामी जी हो रही है, लाइक रेस्टलेस हो रहा है, उसको समझ नहीं लग रही, ही इज नॉट फीलिंग दैट प्रेशर। एक्चुअली अगर प्रेशर फील होगा तो अर्ज होगी, स्वाभाविक है, लेकिन ब्लैडर पूरा भरा पड़ा, उसको हैवीनेस ब्लैडर के एरिया में महसूस हो रही है, जिस वजह से बेचैनी रह रही है। आर्सेनिक एल्बम विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। और दूसरी इंपॉर्टेंट दवा मैंने बताया वो है कॉस्टिकम। इसमें ना हम हाई पोटेंसी में दे सकते हैं, लेकिन लिमिटेड, ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसी डोजेस। अच्छा, अब जिस तरह का मौसम चल रहा है ना, ठंडी का मौसम है, कह लें चिल, और ऐसे मौसम में यानी कि ड्यूरिंग चिल, ठंडी की मौसम में ये जो अर्ज है ये बार बार होती है, अर्ज बहुत ज़्यादा होती है, बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है, तलब उठती है, अर्ज उठती है। ऐसे केस में एंटीमोनियम टार्टैरिकम, सरप्राइजिंगली, लेकिन एंटीम टार्ट इज अ सिंगल बेस्ट रेमेडी। अब यही अर्ज किसी वक्त हो सकती है, नॉट नेसेसरी इन द विंटर्स, ठीक है। कांस्टेंट अर्ज यानी कि लगातार प्रेशर बना ही हुआ है, पेशाब जाने को इच्छा जो है ना वो लगातार बनी हुई है, देयर इज अ कांस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, चाहे वो दिन है चाहे वो रात है। इसको हम अक्सर बोल देते हैं इरिटेबल ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर को ना जैसे बार बार सिग्नल आ रहे हैं टू रिलीज द यूरिन, टू रिलीज द यूरिन। ये जो कांस्टेंट अर्ज है, अगर ये रात के वक्त ज्यादा हो रही है तो डिजिटलिस याद रखिएगा। डिजिटलिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज जहां यूरिनेशन को लेके दिक्कतें हैं, स्पेशली दिस काइंड कांस्टेंट अर्ज, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के वक्त अर्ज ये कांस्टेंट हो रही है, सोने को नहीं दे रही, डिजिटलिस विल हेल्प। अच्छा, यही अर्ज अगर दिन के वक्त ज्यादा हो रही है तो कैलीबाइक्रोमिकम इज द बेस्ट रेमेडी, ठीक है। कैलीबाई यहां हेल्प कर सकती है। अब अगर ना महिलाओं में कई बार होता है यूट्राइन प्रोलैप्स, दिस इज अ कंडीशन, यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्रस का प्रोलैप्स हो गया,
उस वजह से ना ब्लैडर पे प्रेशर बनता है, उस वजह से ना ये कांस्टेंट अर्ज रहती है यूरिन पास करने की। ऐसे केसेस में सीपीआई याद रखिएगा, सीपीआई इज द मास्टर। और मैं यहाँ ये भी ऐड करूंगा कि इन केस महिलाओं में यूट्राइन प्रोलैप्स की वजह से मैंने बताया सीपीआई इज द रेमेडी। इन केस ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अंडरलाइन कंडीशन नहीं है, लेकिन महिलाओं में ये दिक्कत आ रही है, कांस्टेंट अर्ज हो रही है यूरिन पास करने की, वहां भी सीपीआई ही हेल्प करेगी। सीपीआई यूजुअली 30 पोटेंसी में 2 से 3 बार लें तो आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। अब जो सिम्टम बताने जा रहा हूं ना, ये बड़ा कॉमन है, बुजुर्गों में देखा गया अक्सर होता है, लेकिन किसी को भी ये दिक्कत आ सकती है कि देयर इज एन इररेजिस्टिबल डिजायर, यूरिन पास करने की जो अर्ज है ना, कंट्रोल से, काबू से बाहर हो रही है। कब, किस वक्त होती है? वो जब हम जैसे पानी का बहाव देख लेते हैं, ऑन सीइंग रनिंग वाटर, जैसे अक्सर देखते हैं बाथरूम में टैप चलाई हुई है, टूटी में से पानी आ रहा है, टैप में से पानी फ्लो कर रहा है, उसको देखते ही ना वो जो अर्ज है ना वो एकदम से बनती है और जबरदस्त तरीके से बनती है। ऐसे में द मास्टर रेमेडी इज सल्फर। और तकरीबन ये देखा गया, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं आपको, सल्फर अगर हम 1 mg पोटेंसी में सिर्फ एक बार दें ना तो मैजिकल उसके रिजल्ट्स देखने में आते हैं। रिपीट नहीं करनी है इसको दोबारा, ठीक है? इतना क्लियर है? ये था कांस्टेंट अर्ज, यानी कि लगातार जो प्रेशर बना हुआ है यूरिन पास करने का। अब समझिएगा, नेक्स्ट जो इंडिकेशन है दैट इज फ्रीक्वेंट अर्ज, यानी कि बार बार अर्ज होनी। थोड़ी देर नॉर्मल रहता है बंदा, लेकिन उसके बाद फिर अर्ज होगी, फिर प्रेशर बनेगा यूरिन पास करने का, फिर नॉर्मल रहेगा, थोड़ी बार फिर होगा। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये अर्ज की, मैंने शुरू में कहा था अर्जिंग है, वो ज्यादा है। ऐसे में बेराइटा कार्बोनिका इज अ वेरी गुड रेमेडी। और बेराइटा कार्ब स्पेशली वहां बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड रहती है जहां ना बंदे की उम्र 50 साल तकरीबन या उससे ज्यादा रह रही है, ठीक है? वैसे भी एज्ड बंदों के लिए बहुत अच्छे हैं रेमेडी। बेराइटा कार्ब बहुत गुणों से भरपूर है, यहाँ हेल्प करती है बेराइटा कार्ब। 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। अब यही मैं बता रहा हूँ को फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, यानी फ्रीक्वेंट अर्ज हो रही है, अर्ज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन साथ में यूटीआई के सिम्टम्स हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है किसी को तो कैंथेरिस याद रखिएगा। 30 CH दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ये जो फ्रीक्वेंट अर्ज है ना, ये कई बार पुरुषों में देखी गई है विद प्रोस्टेट दिक्कत, प्रोस्टेट को लेकर दिक्कत है, इन्फ्लेमेशन कह लें या एनलार्ज्ड प्रोस्टेट है, गुदूद बढ़ गए हैं। तो ऐसे केसेस में 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज, सबल सेरुलेटा हेल्प करती है और साथ में चीमाफिला, ये हम क्यू फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अक्सर इसके रिजल्ट्स अच्छे देखने में आते हैं विद मदर टिंचर फॉर्म। 10 से 12 बूंदे, कुछ गुनगुना पानी लें, आधे से ज़्यादा कप, दिन में 3 से 4 बार लीजिएगा। जैसे सिम्टम्स इंप्रूवमेंट आती है 2 से 3 बार करके इसको टेपर ऑफ करके वी कैन स्विच इट ऑफ। अब कई बार ना रात को सोने को नहीं देती, स्लीप डिस्टर्ब होती है, हम गहरी नींद में है, लेकिन ये जो अर्ज है ना यूरिन पास करने की, ये बार बार होगी, ये फ्रीक्वेंटली होगी। ऐसे केसेस में 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज आती है माइंड में। लाइकोपोडियम मास्टर रेमेडी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, 30 CH में हम दे सकते हैं दिन में 2 बार। पल्साटिल इज अनदर इंपॉर्टेंट रेमेडी। ये अगर तो एक्यूट कंडीशंस में दिक्कत यानी शुरू ही हुई ना 30 पोटेंसी में दें, 30 CH में दिन में 1 बार मॉर्निंग के टाइम दें और लेट द रिजल्ट्स फॉलो, है ना? इसको रेमेडी को एक्ट करने दें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज रस्टॉक्स। 30 CH अगेन हम ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। रस्टॉक्स से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब एक केस ऐसा भी आता है कि यूरिन करने की अर्ज तो हो रही है, लेकिन यूरिन आता बहुत कम है, स्कैंटी यूरिनेशन, अर्ज पूरी हो रही है लेकिन यूरिन स्कैंटी है। ऐसे केस में कैली कार्बोनिकम, वैसे भी जैसी बढ़ती उम्र में दिक्कतें बढ़ती जाती हैं ना, एक तो बेराइटा कार्ब हेल्प करती है, याद आता है, कैली कार्बोनिकम, कैली कार्ब 30 CH दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और साथ में 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज और हैं जहां स्कैंटी यूरिन आता है, यूरिन ज्यादा नहीं है, पेशाब की मात्रा बहुत कम है, अर्ज हो रही है लेकिन आने को नहीं होता। कोनियम, कोनियम इज अनदर इंपॉर्टेंट रेमेडी, 30 CH दिन में 2 बार। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बिना थोड़े और सिम्टम्स अगर मैच कर जाते हैं तो इसको भी लगातार देने की जरूरत नहीं पड़ती, तकरीबन दिन में 1 बार दें 30 CH में तो आपको रिलीफ मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अर्ज टू यूरिनेट तो होती है, बाथरूम जाने की अर्ज होती है, यूरिन पास करने की, पेशाब करने की अर्ज होती है, लेकिन उसके बराबर की अर्ज होती है स्टूल पास करने के भी, यानी कि दोनों साथ साथ होती हैं। ऐसे केस में अर्जेंटम मेटालिकम याद रखिएगा, अ सिंगल बेस्ट रेमेडी कैन हेल्प यू। अब ना फाइनली बिफोर वी एंड, एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन, सिम्टम, ऐसा लक्षण आता है कि अर्जिंग टू यूरिनेट हो रही है और इतनी जबरदस्त अर्ज होती है कि ना हमें लगता है कि निकल जाएगा बाथरूम,
पेशाब निकल जाएगा, यूरिन निकल जाएगा। इतनी ज़बरदस्त अर्ज। इसकी सिंगल बेस्ट रेमेडी है पेट्रोसेलिनम, ये याद रखिएगा। 30 CH में दिन में 2 से 3 बार दें, आपको राहत मिले। दोस्तों अर्जिंग को लेके ना आई हैव कवर्ड तकरीबन मैंने जो कवर किए हैं तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आई हैव पुट फॉर्थ, आपके सामने रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद इट कैन वेरी, है ना, बंदों को और दिक्कतें भी हो सकती हैं और तरह के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ है जो आपको तंग कर रहा है, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब जरूर दे पाऊं। और यू कैन मेल मी एट guranachaos@gmail.com। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से ना आपको कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचना चाहिए भी। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का एक हिस्सा बने। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।